बहुत जल्द ईवीएम पे मैं पहले प्रदेश स्तरीय और फिर राष्ट्रीय स्तरीय आंदोलन करने वाला हूं, क्योंकि ईवीएम से वोटों की चोरी हम लोग नहीं होने देंगे। ये वोट हमें बाबा साहब अम्बेडकर के 4-4 बच्चों के खून से मिली है। ये वोट हमने बाबा साहब अम्बेडकर को खो के प्राप्त की है। और अगर ये वोट का अधिकार हमारे पास नहीं बचा तो हमारी बस्तियों में भी कोई पैर रखने के लिए नहीं आएगा। हमारे स्वाभिमान सम्मान की बात को छोड़, इसलिए हमने तय किया है कि और किसी में हिम्मत नहीं है कि वो ईवीएम को जवाब देके ईवीएम को बंद कर दे। मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं, अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो इतना फेयर होगा कि आपके एक एक वोट को आपका पता लग जाएगा कि आपने कहां दी है और वो वोट वही जाएगी। अदरवाइज ईवीएम से देश में चुनाव नहीं होने दिया जाएगा। ये बात कहने के लिए मैं सीतापुर आया, आपको बताने के लिए आया। क्या आप चाहते हैं ईवीएम बंद हो जाए? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ। चलो नीचे करो। आप चाहते हो बैलेट पेपर से चुनाव हो? एक और ऑप्शन है, आप ये चाहते, हाथ नीचे करो, इस ऑप्शन को भी सुन लो। अगर मौका मिले कि ईवीएम से ही चुनाव हो जाए, लेकिन चुनाव ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो, पारदर्शी हो, आपकी वोट का आपको सेकंडों में पता लग जाए आप कहां गई हो, आपको जानकारी हो, तो राजी हो या नहीं हो? बताओ। ये हाथ उठा के बताओ जो लोग राजी है। बहुमत तो इनके पास है। चलो नीचे करो। देखो मेरी बात सुनो। बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग। कौन सा मार्ग? मध्यम मार्ग। हमें मध्यम मार्ग पर रहना चाहिए। जब हमें पता है कि वही काम आसानी से हो रहा है तो फिर ज्यादा जोर लगाने की जरूरत। अभी तो ईवीएम को हमें इलाज करना है, करना नहीं करना है? अब दो बातें और बची, इस पर भी गौर कर लो। एक तो आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन अखबार पढ़ो, हर रोज घटना आती है। कहीं किसी बच्ची का रेप हुआ, कहीं हत्या हुई, कहीं उसको मार के लटका दिया गया, कहीं उसका सामूहिक उसके साथ अपमान हुआ, कहीं बीएचयू में हुआ, कहीं कहीं हुआ। तमाम तरह की खबरें सुनते हैं। मुझे तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मेरी माँ ने तो मुझे सिखाया है कि बहन बेटियों के का अपमान नहीं होना चाहिए। आप ये बताओ, आपको तकलीफ होती है नहीं होती इस बात से? कोई कहता है कानून व्यवस्था अच्छी है, कोई कहता है राम राज्य। आप बताओ ये कैसा राज है जिसमें बहन बेटियां सुरक्षित नहीं? कल तो मैंने उनको सुना, चंपत राय जी को। वो चंपत राय जी कह रहे थे कि भाई हमने राम मंदिर के जो गेट हैं उन पे सोना चढ़वा दिया, मगर हमें डर है कि कोई पुजारी का गला काट के उनको उतार ना ले जाए। आप सुन के देख लो, यही कह रहे थे। वो कह रहे थे नहीं कह रहे थे? आप देख लो, मीडिया के लोग जानते हो, कह रहे थे नहीं कह रहे थे? आप बताओ, जो अयोध्या में राम के यहाँ पे अगर सुरक्षा नहीं है तो फिर भाई क्या होगा? आप चाहते हो कि बहन बेटियों का अपमान होना इस प्रदेश और देश में बंद हो जाए? कितने लोग चाहते हो? हाथ खड़ा करो। आप चाहते हो बहन बेटियां सुरक्षा से, सम्मान से अपना जीवन यापन कर सके? कितने लोग चाहते हो? हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया, नीचे करो। अब गौर करो, एक संत है अभी, उनका नाम है राम भद्राचार्य जी। मैं उनका बहुत सम्मान करता, सम्मान इसलिए करता था क्योंकि मैं उनको दलित ही समझता था। कैसे? दलित का मतलब है जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो कमजोर है, जिस पे कमी है। कुदरत ने उनको आंखें नहीं दी। मुझे ऐसा लगता था कि भाई वो भी हमारा हिस्सा है, उनको भी आंखें नहीं है, इसलिए वो भी हमारे जैसे दलित ही हैं। लेकिन जब मैंने उनको सुना तो मेरा भ्रम दूर हो गया। उन्होंने कहा कि आरक्षण अगर जल्दी खत्म नहीं किया SC ST OBC का तो इस देश में खूनी क्रांति हो जाएगी, इस देश में पता नहीं क्या हो जाएगा, इस देश में पता नहीं क्या हो जाएगा। उन्होंने कहा जातिगत आरक्षण खत्म कर दो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भद्राचार्य जी, हजारों साल हमने इस देश में खून के आंसू रोए, आपने क्या दिया हमें? आपके पूर्वजों ने क्या दिया हमें? आपने आरक्षण दिया क्या हमें जो छीनना चाहते हो? और आप संत हो गए, कहते हो खूनी क्रांति हो जाएगी। किसको डरा रहे हो आप? इस देश का माहौल खराब करना चाहते हो? इस देश में दंगा कराना चाहते हो राम भद्राचार्य जी? फिर उन्होंने कहा, और ये बात मुझसे स्वीकार नहीं हुई, उन्होंने कहा मरे मुलायम काशी राम, और मुस्कुराए सब लोग। मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ। काशी राम साहब, मान्यवर मुलायम सिंह जी भी हमारे नेता रहे, बहुत बड़े नेता थे, लेकिन मान्यवर काशी राम साहब हमारे पिता से कम नहीं है, वो हमारे रहबर है।
उन्होंने हमें लड़ना सिखाया, उन्होंने हमें बोलना सिखाया। और अगर कोई मान्यवर काशीराम साहब के खिलाफ एक शब्द भी कहेगा तो ये हम किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी के पिता को गलत नहीं कहते। हम भारत के संविधान को मानने वाले सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, आर्टिकल 25-26 को समझते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे पिता का अपमान करेगा तो हमसे बुरा उसके लिए कोई नहीं होगा। फिर उन्होंने एक भाषण और दिया और उन्होंने कहा, मैं तो खुल के कहूंगा कि चारों वर्णों में जो राम को नहीं भजता वो चारों वर्णों में चमार। राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच। उनके कहने का मतलब है कि जो चमार जाति है वो नीच जाति है। भाई उनका कहा क्या कहा उन्होंने, चारों वर्णों में जो राम को नहीं भजता, नहीं, चारों वर्णों में जो बुरा है, असुर है, राक्षस है, वो कौन है? चमार। ये कह तो उन्होंने दिया। फिर मैंने जब उनको ट्वीट करके बताया एक्स पे तो करंट सा भी लगा होगा उनको, है। फिर उन्होंने कहा भी नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मतलब था, मैं नहीं जानता क्या मतलब था। मैं तो उनको ये कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, अपनी वाणी पे लगाम लगा के रखो, ना बुरा कहेंगे ना बुरा सुनेंगे। और अगर कोई सीमा क्रॉस करेगा तो ये भी भूल जाएंगे कि वो कौन है। मुकदमा दर्ज करा के उसको जेल भिजवाने का काम भी हम लोग करेंगे अगर किसी का दिमाग खराब हो गया। आप चाहते हो कि कोई काशीराम साहब का अपमान करे? अगर कोई अपमान करेगा उसको सबक सिखाने का काम करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ जो सबक सिखाने का काम करें। इसलिए हम लोकतंत्र को मानने वाले, मैंने उनसे कहा, सरकार से अपील की, अब मैं 1-2 दिन में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगा और फिर सरकार से पूछूंगा। जो लोग कहते हैं कि हम दलित सम्मेलन कर रहे हैं, तो ये बताओ हमें अपमानित करने वालों को जेल भेजोगे नहीं भेजोगे? अब आखिरी बात है, गौर कर लो। इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताओ। धन धरती राजपाट बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए? बताओ। तो फिर ये महसूस करो कि आज इस देश की पिछड़ी, अति पिछड़ी दलित जातियों को, आदिवासियों को मिल क्या रहा। मेरा ये मानना, इस देश में 100% आरक्षण होना चाहिए। कितने परसेंट? जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी। मैं स्वर्ण समाज का सबसे बड़ा हितैषी हूं। क्या हूं स्वर्ण समाज का हितैषी? कैसे? वो बार बार कहते हैं कि भाई हमारा हक छीन रहा है। मैं उनको कहना चाहता हूं आप हमारा साथ दो। जिनकी 15% आबादी है उनको 15% हिस्सेदारी हम लोग दिलाते रहेंगे। इस देश में कोई उनकी हिस्सेदारी छीन नहीं सकता। लेकिन जो 85% की हिस्सेदारी है वो भी हम 85% लोगों को दिलाते रहेंगे। इसलिए हमारा मानना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 52% पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? पाल, प्रजापति, कश्यप, निषाद, राजभर, दुनिया, चौहान, सब लोगों को, प्रजापति, सब लोगों को साधन संसाधन में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और जो शेड्यूल कास्ट की जातियां, चमार हो, वाल्मीकि हो, धोबी हो, पासी हो, कोरी हो, खटीक हो, सब लोगों को सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी बराबर की संख्या के आधार पर मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए मिलनी चाहिए। और जो देश का मुस्लिम समाज है उनको भी संख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तब जाके इस देश में जब सब लोग एक मंच पे सब लोग होंगे, एक ही दफ्तर में सब लोग होंगे, तब सबकी बात होगी। इसलिए मेरा मानना है कि 100% आरक्षण होना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। आप इस लड़ाई में हमारी मदद करें। करोगे नहीं करोगे? बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जिन साथियों ने ये कार्यक्रम किया उनका धन्यवाद और माँ बहनों का धन्यवाद। बस इस लड़ाई में एक जगह मैं कमजोर हूं क्योंकि मेरे पास राजनीतिक ताकत नहीं है। अगर राजनीतिक ताकत होती तो फिर मैं बताता कि मैं क्या कर सकता हूं। मैंने आपको बता दिया कि मैं क्या करना चाहता हूं, लेकिन मुझसे राजनीतिक ताकत दूर रखिए भी आपने। अगर आप वो राजनीतिक ताकत हमें दे दोगे तो फिर आपको किसी के आगे हाथ फैलाना, कोई किसी बहन बेटी का अपमान, कोई किसी गरीब की कमजोर की हत्या, किसी भाई को पढ़ने के लिए किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, किसी को इलाज में कोई परेशानी होगी। एक समता मूलक समाज बनेगा जो भाईचारे पर आधारित होगा और जाति विहीन समाज बनेगा। मिलजुल के हम इस देश में तरक्की करेंगे और भारत का नाम दुनिया में मजबूत करेंगे। सोने की चिड़िया बनाएंगे, सम्राट अशोक का भारत बनाएंगे। आप इस लड़ाई में मेरी मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ।
दोनों हाथ उठा के बताओ जो लोग मदद करेंगे। ऐसे मुट्ठी तानो, ऐसे तानो मुट्ठी, ऐसे दोनों मुट्ठी तानो। पक्का नारा लगाओ मेरे साथ फिर जोर से। बहनें भी खड़ी हो जाए, आपको जो होगा देखा जाएगा। अब बैठने का समय चला गया है, अब खड़े होने का समय आ गया है। अब हम बैठेंगे नहीं। बहुत दिन तक हम इंतजार करते रहे कि कोई हमारी लड़ाई लड़ेगा, हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। अब हम अपनी लड़ाई अपने आप लड़ेंगे। दोनों हाथ ऐसे उठाओ। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहर, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। स्वाभिमान सम्मान का जीवन हम लेके रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। इसमें और जोर लगाओ, इससे कोई समझौता नहीं हो सकता है। स्वाभिमान सम्मान का जीवन लेके रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। धन धरती राजपाट बन के रहेगा, बनकर रहेगा, बनकर रहेगा। धन धरती राजपाट बन के रहेगा। बनकर रहेगा, बनकर रहेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो बहुजन की बात करेगा। वही देश पर राज करेगा। कितने कमजोर हो गए बहुजन, नारे में जोर खत्म हो गए। जोर लगाओ। जो बहुजन की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। जो बहुजन की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। जो